हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है कल हमने जो है खुम्बा जो है मारना खुम्बा उसको कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, डिटेल वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन सांगा जी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अभी तुरंत करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मेवाड़ का राजस्व पढ़ रहे थे और अपन ने जो है कुंभाजी तक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं महाराणा सांगा। शुरू करते हैं दोस्तों। महाराणा सांगा जो थे दोस्तों, इनका दूसरा नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है दोस्तों? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो थे उनका शासन काल है दोस्तों 1509 से लेकर के 1528, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह जो थे इनका जो है भाई साहब राज्याभिषेक हुआ था। उस समय हुआ मेवाड़ के अंदर। उस समय मेवाड़ पर जो है मेवाड़ के जो समकालीन जो थे इनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय मेवाड़ के समकालीन जो थे दोस्तों वो थे, पूछा गया दोस्तों, देखो 4 ऑप्शन में से 3 ये थे। ठीक है ना, पूछा गया। तो इनके राज्याभिषेक हुआ उस समय जो है इनके समकालीन कौन कौन था दोस्तों? दिल्ली में तो था सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, गुजरात में था महमूद शाह बेगड़ा और मालवा के शासक थे नासिर शाह खिलजी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही शासन थे इनके समकालीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, चारों तरफ इनके जो है दुश्मन थे, अब ये सभी का सफाया कर देते हैं। ठीक है, सांगा जी धीरे धीरे सबको हराते हैं, आखिर में फिर खुद हार जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। जो सांगा थे दोस्तों, इन सांगा को जो है अज्ञातवास का शरणदाता जो है इनके कहा जाता है। किसको? सारंग देव को। सांगा जी के अज्ञातवास का शरणदाता कहा जाता है सारंग देव को, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इनका जो उपनाम था दोस्तों सांगा जी का, वो उपनाम था दोस्तों, इन्हें हिंदूपत कहते हैं। सैनिक का भगना वेश, ये जो है लड़ने में निपुण थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके एक पैर एक हाथ एक आंख नहीं थी दोस्तों, फिर भी युद्ध जीते बड़े बड़े इन्होंने। ठीक है ना, वैसे एक आंख इनके जो फूट गई थी, फिर बाद में युद्ध में लड़ते लड़ते जो है एक पैर और एक हाथ भी कट गया था, फिर भी बहुत बड़े बड़े इनके जो है युद्ध इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इनका जो सैनिकों का जो है भग्नावेश कहते थे, क्योंकि निपुण थे ये लड़ने में। सिपाही का अंश कहा जाता है दोस्तों राणा सांगा को। मानवों का खंडहर कहा जाता है, इनके शरीर में बहुत सारी चोटें थी। ठीक है ना, अंतिम भारत। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो है अंतिम भारत हिंदू सम्राट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अंतिम भारत हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो इनके उपनाम ध्यान रखना, इनके उपनाम पूछते हैं। ठीक है ना, पूछे भी गए हैं। आगे देखते हैं इनके युद्धों के बारे में। इनके युद्ध जो है हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, कब हुआ ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, किससे हुआ ये भी पूछ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जो है युद्ध ध्यान रखना। खातौली का युद्ध पहला बढ़ते हैं, पर खातौली का युद्ध क्रम ध्यान रखना, नहीं क्रम भी 1517 के अंदर हुआ दोस्तों। ये खातौली कोटा के अंदर पड़ता है, वहाँ युद्ध हुआ। किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से हुआ दोस्तों। दिल्ली का शासक था ये इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, इनके समकालीन जब राज्याभिषेक हुआ तब तो था यहाँ पर सिकंदर लोदी। ठीक है ना, इसके बाद में जो है इब्राहिम लोदी बन गया था। तो इब्राहिम लोदी से हुआ था इनका, इब्राहिम लोदी से युद्ध। ठीक है ना, दिल्ली का शासक खातौली का युद्ध हुआ था। इसमें जो है इब्राहिम लोदी को इन्होंने भाई साहब हरा दिया था। ठीक है ना, विजय हुए थे अपने संग्राम सिंह, अपने जो सांगा जी थे वो विजय हुए थे इस युद्ध में। 1527 में खातौली का युद्ध में इन्होंने हरा दिया था। इस युद्ध में क्या हुआ, इनके एक हाथ और एक पैर जो है गवा दिया था इन्होंने। इनकी एक आंख तो पहले ही जो चली गई थी, भाइयों में आपस में जो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा हुआ था, लड़ाई हो गई थी, इस कारण से इनकी एक आंख फूट गई थी तभी। ठीक है, बचपन में। तो एक आंख तो पहले ही नहीं थी इनकी, फिर एक हाथ भी नहीं रहा, एक पैर भी नहीं रहा, यह तो इनके था नहीं। इसके बावजूद बड़े बड़े युद्ध इन्होंने जीते। आगे देखना। तो खातौली का युद्ध इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी से लड़ा था दोस्तों, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, दिल्ली का शासक को। ठीक है, आगे चलते हैं। 1517 याद रखना। अगला है युद्ध बाड़ी धौलपुर का युद्ध दोस्तों। बाड़ी के अंदर युद्ध हुआ था, धौलपुर के अंदर। ठीक है ना, 1518-19 के अंदर हुआ था दोस्तों ये युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी ने दोबारा आक्रमण किया था, तो दोबारा हराया था भाई। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी ने दोबारा आक्रमण किया था दोस्तों, तो इन्होंने जो इब्राहिम लोदी को दोबारा हरा दिया था, दिल्ली के शासक को। और दिल्ली पर ये सांगा की जो अंतिम विजय थी दोस्तों। ठीक है ना, यही पूछा गया, दिल्ली पर ये सांगा जी की अंतिम विजय थी, इब्राहिम लोदी को हराया था तब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला युद्ध आता है अपने गागरोन का युद्ध दोस्तों। किसका युद्ध? गागरोन का युद्ध।
गागरोन का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1519 के अंदर, ये सन भी ध्यान रखना इसके साथ में, ठीक है। 1519 में लड़ा गया, महमूद खिलजी सेकंड को हराया दोस्तों। यहाँ पर किसको हराया? महमूद खिलजी सेकंड, मालवा के शासक। हाल ही के अंदर एक एग्जाम हुआ था, एक लेक्चर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों कि इन जो मालवा का खिलजी था उसको हरा करके सांगा ने किस क्षेत्रों को अधिकार किया था, उन क्षेत्रों के नाम क्या थे दोस्तों, वो पूछा गया था। वो क्षेत्र थे दोस्तों भिलसा, रायसेन, ये क्षेत्र थे। इन्होंने सांगा जी ने ये क्षेत्र जो है जीत लिए थे, या मालवा के सुल्तान से छीन लिए थे ये क्षेत्र इस युद्ध के बाद में, ठीक है ना, गागरोन के युद्ध के बाद। ध्यान रखना दोनों क्षेत्र भिलसा और रायसेन पूछा गया। आगे देखते हैं, अगला युद्ध आता है अपने बयाना का युद्ध। कौन दोस्तों? बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर में पड़ता है। बयाना का युद्ध आता है दोस्तों 16 फरवरी 1527 को, ठीक है। इसमें युद्ध में जो है बाबर का सेनापति आता है मेहंदी हसन। कौन दोस्तों? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन जो है इसको हरा दिया था महाराणा सांगा ने दोस्तों, ठीक है ना, महाराणा सांगा ने इनको हरा दिया था मेहंदी हसन को। बाबर का सेनापति था ये मेहंदी हसन। मुगलों पर जो है, मुगलों के विरुद्ध पहली जीत थी दोस्तों महाराणा सांगा की। मुगलों के विरुद्ध महाराणा सांगा की पहली जीत थी, और अंतिम जीत भी यही थी दोस्तों। पहली और अंतिम जीत जो है, ध्यान ना आया हुआ है, मुगलों के विरुद्ध पहली और अंतिम जीत जो थी वो यही थी, बयाना युद्ध, ठीक है दोस्तों। मेहंदी हसन को हराया था, बाबर का सेनापति था। अब क्या हुआ, ये जो सांगा जी थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, एक शरण दी थी अफगानों को, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। अफगान थे दो, उन दो अफगानों को शरण दी थी। कौन कौन थे वो? एक तो महमूद लोदी, एक था हसन खां। इन दो अफगानों को शरण दी थी महाराणा सांगा ने दोस्तों, ठीक है ना। अब बयाना का युद्ध पहले हो गया था, अब होता है इसके बाद में ये जो मेहंदी हसन था इसको हरा दिया था, ये बाबर के पास गया, तो बाबर दिल्ली का सुल्तान सबको हरा के आया था। अब इसी को हरा दिया, इसी के सेनापति को सांगा जी ने, तो बाबर को बुरा लगा। बाबर पूरी सेना लेकर के आदम का, ठीक है दोस्तों। अब आया बने खानवा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। ये जो सांगा जी थे दोस्तों, ये जो पहले युद्ध लड़ा था इन्होंने बयाना का, इस युद्ध लड़ने के बाद में ये जो कुछ लापरवाही कर दिए थे, ठीक है, इन्होंने कुछ लापरवाही कर दी थी दोस्तों। इस कारण से जो है ये आगे चल करके जो है ये बयाना का युद्ध हार जाते हैं। अगर ये यहाँ पर लापरवाही नहीं करते हैं तो दोस्तों ये जो है युद्ध, इनको हराना बहुत मुश्किल है। तो अब आता है खानवा का युद्ध दोस्तों। इस खानवा के युद्ध में जो है पाती परवन पता, जिसके तहत जो है सभी राजपूत जो थे, उन राजपूत राजाओं को जो है एक परवाना भेजा गया, एक संदेश भेजा गया दोस्तों, कि आप जो है हिंदुओं की इज्जत का सवाल है, मुगलों से लड़ना है, आप हमारे साथ युद्ध के अंदर शामिल हो। तो सभी जो राजपूत थे दोस्तों, वो महाराणा सांगा के सेनापतित्व में जो है सभी राजपूत जो शासक थे वो इकट्ठे हो गए थे दोस्तों, और सभी राजपूतों ने मिल करके युद्ध किया था इससे, बाबर से, ठीक है दोस्तों। आगे चल करके इनके कुछ कमियां थी, उस कारण से भी हार जाते हैं। तो अपना पढ़ते हैं सीधा सीधा खानवा का युद्ध, अपने जो इम्पोर्टेंट है उस खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों रूपवास तहसील भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है, खानवा पड़ता है वहाँ पर। 17 मार्च 1527, अगर ये महीना था ना फरवरी, इसके एक महीने की और एक दिन के बाद में अगला महीना पड़ता है 16 मार्च, और उसके एक दिन बाद में 17 मार्च को लड़ा गया, ठीक है ना। इस समय था खुद बाबर आया था युद्ध लड़ने के लिए। कौन आया था? बाबर, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी दोस्तों, जीत गया था बाबर, और सांगा हार गया था दोस्तों। इसी के साथ जो है मुगल सत्ता का जो है स्थापित हो गई थी यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो दोस्तों अभी तुरंत करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, खानवा का युद्ध था दोस्तों। उस खानवा के युद्ध में जो है पाती पेरवन प्रथा का यूज किया गया सांगा जी के द्वारा। किसका दोस्तों? पाती पेरवन प्रथा, ये एक प्रथा होती है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रथा का यूज किया सांगा जी ने। इसके तहत जो है सभी राजपूतों को जो एक संदेश दिया गया, ठीक है ना, युद्ध में शामिल होने का। शामिल हो गए सभी राजपूत। तो अंतिम हिंदू राजा था दोस्तों सांगा, जिसके सेनापतित्व में सभी राजपूत इकट्ठा हुए थे दोस्तों। सभी राजपूत राजा थे वो इकट्ठा हुए थे राणा सांगा के नेतृत्व में, सेनापतित्व में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। सांगा जी के साथ जो है कौन कौन था दोस्तों, वो सांगा जी के साथ कौन कौन था, यहाँ से जो है बहुत बार पूछ गया है। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है यहीं से पूछ रहा है कौन कौन नहीं था, ठीक है ना। कौन कौन था दे देते हैं, और एक देते हैं नहीं था, उसको करना पड़ता है अपने को आंसर। महाराणा प्रताप से भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है आजकल,
कि जो है 3 ऑप्शन दे दिए, उसके साथ था जो हल्दी घाटी के युद्ध में, और एक देते हैं जो साथ में नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना अपने को, सांगा जी के साथ कौन कौन था और कौन कौन नहीं था। तो कौन कौन से था तो जो देख लेते हैं। एक तो था सांगा जी के साथ इस समय जो पातीपेरन प्रथा के तहत शामिल हुए थे खानवा के युद्ध में, मारवाड़ से हुए थे अपने मालदेव जी, वही मालदेव जो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी से टक्कर ली थी दोस्तों। ठीक है ना, तो ये मारवाड़ के मालदेव जी थे, ये इसी में महाराणा सांगा के साथ दिए थे। ठीक है ना, मारवाड़ के मालदेव जो मालदेव थे ना, उस समय मालदेव युवराज थे, ना कि राजा। इनके पिता थे गांगा, वो राजा थे, तो मालदेव को भेजा था सेना के साथ। और कौन था, आमेर का था दोस्तों पृथ्वीराज खचवा, ईडर का था भारमल, वांगड़ का था दोस्तों उदय सिंह, और चंदेरी का मेदिनी राय, बीकानेर का कल्याणमल था दोस्तों, वही कल्याणमल जो अकबर के दिन था स्वीकार करता है, राय सिंह जिनका जो है लड़का था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो बीकानेर का कल्याणमल जो है वो भी इनके युद्ध में शामिल था, इनके साथ सांगा के साथ। सादड़ी का जो है झाला अज्जा जो नेतृत्व करता है फिर आगे। ठीक है ना, अजमेर का जो है करमचंद पंवार वही है दोस्तों, जब इनको जो है यहाँ से भाग गए थे सांगा, तो कुछ समय जो करमचंद पंवार के यहाँ इन्होंने नौकरी की थी, यहाँ पर रुका था। ठीक है, तो ये सभी राजा जो थे दोस्तों, ठीक है ना, ये सभी जो है इनके साथ थे सांगा जी के इस युद्ध में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सांगा जी जो है युद्ध हुआ खानवा का, इसमें घायल हो गए थे। घायल होने के बाद में जो है सांगा जी को तो भेज दिया गया बसवा दोसा। कहाँ दोस्तों, बसवा दोसा, यहाँ से यहाँ आ गए तो सांगा जी थे। अब नेतृत्व वहाँ पर जो युद्ध में किया, वो नेतृत्व किया दोस्तों किसने, झाला अज्जा ने। किसने दोस्तों, झाला अज्जा, सादड़ी के झाला अज्जा। ठीक है, सादड़ी के झाला अज्जा ने नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बसवा दोसा से फिर आगे अपने रणथंबोर आ गए थे। रणथंबोर आने के बाद में फिर इरिच गांव आए। इरिच गांव में जो है दोस्तों, इन्हें जो है इरिच गांव में सरदारों के द्वारा जो है विष दे दिया गया दोस्तों। ये यहाँ पर जो है ना बसवा के अंदर यहाँ पर घायल हो गए थे ना, यहाँ पर बेहोश हो गए थे दोस्तों। ये घायल होने के बाद में सांगा जी जो है घायल होने के बाद बेहोश हो गए थे, तो इन्हें फिर वहाँ से बसवा लाए, बसवा से रणथंबोर, रणथंबोर से इरिच गांव लाए। तो इरिच गांव में जैसे इनको होश आया दोस्तों, तो सांगा जी जो है वापस जिद करने लग गए कि आप मेरे को यहाँ कैसे ले आए। ठीक है दोस्तों, तो वापस जो है युद्ध में जाने के लिए लग गए थे दोस्तों, ये वापस युद्ध के अंदर सांगा जी। तो इस कारण से जो है ये जो यहाँ पर सरदार थे, वो सरदार ने सोचा कि ये जाएगा और साथ में अपने को भी मरवा देगा। इस कारण से जो है इन्होंने जो है सरदारों ने जिद करने लगे महाराणा सांगा जी, तो सरदारों ने मिल करके इनको जो है विष दे दिया था महाराणा सांगा को इरिच गांव में दोस्तों। विष देने के साथ में जो है कालपी नामक स्थान था दोस्तों, ये एमपी में पड़ता है, यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों सांगा जी की। ठीक है, ये सांगा जी की जो समाधि है दोस्तों, वो समाधि है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बहुत बार आया है। ठीक है ना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में की समाधि है। अब अपन बाबर के बारे में देखते हैं, बाबर ने जो आक्रमण किया था। ठीक है ना, तो इस बाबर की जो है, बाबर से क्वेश्चन आया अपने राजस्थान के एग्जाम में। ठीक है ना, बहुत बार देखते हैं। बाबर जो है उसका पूरा नाम था दोस्तों, कौन था दोस्तों पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम दोस्तों वो है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। कौन दोस्तों, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जो है बाबर का पूरा नाम था दोस्तों, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये काबुल का शासक था दोस्तों। ठीक है ना, इसकी जो आत्मकथा है दोस्तों, वो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। कौन दोस्तों, तुजुक ए बाबरी इनकी आत्मकथा है बाबर की। बाबर के जो पिता थे दोस्तों, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। कौन दोस्तों, उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर लंग का वंशज था दोस्तों, वही तैमूर लंग वंश जो धूलचंद भाटी के समय आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर, और भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था उस समय। ठीक है दोस्तों, उस समय जो है भटनेर दुर्ग में जो है हिंदू महिलाओं के साथ जो मुस्लिम महिलाओं ने भी जो है जोहर किया था, वही धूलचंद भाटी के समय जो आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, उसी का वंशज था दोस्तों ये उमर शेख मिर्जा, और इसी का जो आगे है बाबर, इसका जो है पुत्र है दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इनकी माता जो थी वो दोस्तों चंगेज खान की वंशज थी, तो बाबर भी कमजोर खिलाड़ी नहीं था दोस्तों। इनके जो पिता थे वो तैमूर लंग के वंशज थे, इनकी माता चंगेज खान की वंशज थी दोस्तों। चंगेज खान वही जो आदि धरती पर इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके माता पिता। अब जो आया जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहीं से आया कि युद्ध व्यूह रचना क्या थी इनकी। ठीक है ना, खानवा के युद्ध में इनकी व्यूह रचना जो थी वो दोस्तों थी तुलुगमा पद्धति या उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति। ये इनकी जो पद्धति थी, विधि थी ये। ठीक है ना, युद्ध लड़ने की। ठीक है ना, तो युद्ध व्यूह रचना जो थी इनकी तुलुगमा पद्धति, उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं बाबर ने और क्या किया।
बाबर की जो उपाधि धारण कर रही थी बाबर ने उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था गाजी। क्या दोस्तों? गाजी। गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर से हाल ही के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत जो है राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी, कौन सा शासक था? तो वो था बाबर। हाल ही के एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चंदेरी के युद्ध में इन्होंने जिहाद की घोषित किया था युद्ध को, और बाद में जो है राजपूतों के जो सिर थे उसकी मीनार बनवाई थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ये था अपना सांगाजी से संबंधित कुछ फैक्ट, ठीक है, और बाबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं विक्रमादित्य। इसके बाद में अगला शासक आता है अपने विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। विक्रमादित्य दोस्तों ये सांगा जी के पुत्र थे, ठीक है ना। विक्रमादित्य पुत्र, ये सांगा जी के पुत्र थे। इनकी माता थी कर्मावती। कौन दोस्तों? कर्मावती या कर्णावती, दोनों ही नाम मिलते हैं। कर्मावती जो थी, इस समय जो है विक्रमादित्य अल्पायु में थे, छोटे थे। सांगा जी की मृत्यु हो गई थी 1527 के अंदर ही, तो ये अल्पायु में छोटे थे। कर्मावती इनकी जो है रानी थी, और कर्मावती जो है एक विद्वान थी। राजपाट जो है का प्रशासन जो है इन्होंने हाथ में ले लिया था कर्मावती जी ने, ठीक है दोस्तों। अब कर्मावती जी के बाद में क्या हुआ? बहादुर शाह जो गुजरात का था दोस्तों, उसने आक्रमण कर दिया था मेवाड़ पर, मेवाड़ के हाल को देख करके, ठीक है ना, बहादुर शाह ने, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो है गुजरात पर पहले ही गुजरात के और मेवाड़ की बनती नहीं थी शुरू से, ठीक है ना। तो बहादुर शाह ने जो है मौका देखा और विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण कर दिया था। विक्रमादित्य जो है अल्पायु में था इस समय। तो कर्मावती जी ने क्या किया? कर्मावती जी ने इस युद्ध से बचने के लिए जो है, उस समय दिल्ली में था हुमायूं का राज। कौन था दिल्ली में? दिल्ली में चलता था हुमायूं। हुमायूं का प्रशासन चलता था, अकबर का बाप, ठीक है दोस्तों। तो हुमायूं चल रहा था, हुमायूं का शासन। तो इस कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी दोस्तों, और कहा कि आप हमारी सहायता के लिए पधारिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर बाद में जो हुमायूं वहाँ से चला, चलने में जो है धीरे धीरे चला, लेट हो गया था। तो इधर अपने बहादुर शाह जी तब तक जो है आक्रमण कर दिए थे। तो फिर बाद में क्या हुआ? कर्मावती और 1300 महिलाओं ने दोस्तों जोहर कर लिया, ठीक है दोस्तों, जोहर कर लिया। इस प्रकार चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, दूसरा शाखा हो जाता है यहाँ पर। फिर बाद में हुमायूं जी आते हैं, तो ये जो अपना बहादुर शाह था गुजरात का, ये यहाँ से मांडू भाग जाता है, और वापस विक्रमादित्य को यहाँ का शासन बना देते हैं हुमायूं, ठीक है दोस्तों, ये था। अब बाद में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है कौन? बनवीर। आपने सुनी होगी पन्नादाई की कहानी, ठीक है, छोटी क्लासों में किताब में आती है, पहली दूसरी क्लास में भी पन्नादाई की कहानी। तो पन्नादाई कहानी वही है ये, कि बनवीर था दोस्तों। ये बनवीर जो है विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, और खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए ने विक्रमादित्य की हत्या कर ही दी थी दोस्तों, ठीक है ना। विक्रमादित्य को मार दिया था। अब मारने जा रहा था किसको? उदय सिंह जी को। तब पन्नादाई आती है और उदय सिंह को उठा करके कुंभलगढ़ ले जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बनवीर जो है, बनवीर ने क्या किया शासन करने, यहाँ पर जो राजा बन गया था बनवीर, ठीक है, एक को मार दिया था, दूसरा भाग गया था। अब बनवीर जो है, उसने बनवीर से एक क्वेश्चन बनता है कि इसने जो है नवलखा मंदिर, नवलखा जो महल है दोस्तों चित्तौड़ के अंदर, उस नवलखा महल का जो निर्माण करवाया था बनवीर ने। एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा गया भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन उदय सिंह के बारे में। विक्रमादित्य की तो हत्या हो गई थी, अब बच्चा उदय सिंह। अब उदय सिंह के बारे में देखते हैं। उदय सिंह को दोस्तों बचाने वाला था, बचाने वाला पन्नादाई थी। कौन थी? पन्नादाई। इसको यहाँ से उठा करके कुंभलगढ़ ले गई थी। कुंभलगढ़ में दोस्तों कुंभल का किलेदार था, वो किलेदार था आशा देवपुरा, ठीक है दोस्तों। कौन था उस समय? आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने इसका जो है ख्याल रखा, इसका लालन पालन वहीं पर हुआ। आगे चलते हैं। उदय सिंह था दोस्तों, ये जो है 1559 में उदय सिंह जी ने क्या किया? उदयपुर की नींव रखी और उदय सागर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। किसने? उदय सिंह जी ने उदयपुर की तो नींव रखी 1559, ये सन ध्यान रखना, और उदय सागर झील की निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि उदय सिंह जी के समय फिर बाद में अकबर आक्रमण करता है। क्या करता है? अकबर जो आक्रमण करता है दोस्तों, ठीक है ना। विक्रमादित्य के समय, इसका जो भाई था ना विक्रमादित्य, उस समय तो हुमायूं जो है ना अकबर का बाप, वो सहायता के लिए आया था दोस्तों, और ये खुद बेटा जो है युद्ध करने के लिए आया, ठीक, ध्यान रखना इसका। तो ये जो है आक्रमण करने आ गया अकबर, आक्रमण कर दिया अकबर ने आक्रमण किया दोस्तों। हुमायूं जो था ना, हुमायूं कमजोर था, ठीक है दोस्तों। हुमायूं जो है मुगलों में जो है कमजोर शासक था, ये अकबर जो है बहादुर था। हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने बहुत बार जो है हराया था। शेरशाह सूरी ने इतना हराया था कि जो उसको जो है दिल्ली छोड़ना पड़ा था हुमायूं को, और लाहौर जाकर के रहने लग गया था हुमायूं शेरशाह सूरी के डर से, ठीक है दोस्तों।
शेरशाह सूरी के डर से। वही शेरशाह सूरी जो मालदेव से टक्कर लेता है, युद्ध लेता है, ग्रीष्ममेल का युद्ध। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो है बहुत बार हराया था, इतना हराया था कि जो ये हुमायूं जो है वो डर करके लाहौर भाग गया था। बहुत समय तो लाहौर में रहा था। तो वो था शेरशाह सूरी। तो जो ये अकबर था वो उसी हुमायूं का पुत्र था दोस्तों, ठीक है ना। तो अकबर ने आक्रमण किया था उदय सिंह पर। उदय सिंह सेकंड है, ये ध्यान रखना, उदय सिंह सेकंड। ये भी एक बार आया था, महाराणा प्रताप का बाप कौन था, ऑप्शन में थे उदय सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, इस प्रकार के ऑप्शन में थे, ठीक है ना। तो एक उदय सिंह फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट उदय सिंह वो था जो कि महाराणा कुंभा को मारने वाला, उसका पुत्र उदा, जिसको उदय सिंह भी कहते हैं, वो था उदय सिंह फर्स्ट। ये जो थे उदय सिंह सेकंड है, ठीक है। ये महाराणा प्रताप है, उसके पिताजी हैं, इस प्रकार आया था क्वेश्चन। तो उदय सिंह सेकंड है, इसका भी ध्यान रखना। तो अपने जो आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने जो है इस पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, ठीक है ना, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। इसका नेतृत्व करने वाला था शाखे का, वो था जयमल और फत्ता। कौन दोस्तों, जयमल और फत्ता। जोहर करने वाली थी फूल कंवर। कौन दोस्तों, फूल कंवर और जयमल फत्ता, इनके नेतृत्व में शाखा हुआ था दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा, ठीक है दोस्तों। ये जयमल फत्ता की बहादुरी से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि आगरा के किले के दीवार पर जो है इनकी जो है हाथियों पर चढ़ी हुई जो है मूर्तियां लगवाई थी दोस्तों जयमल फत्ता की। आगे चलते हैं। अकबर ने जो है यहाँ से फिर बाद में जो है आगरा का जो किला था उसके द्वार पर जयमल फत्ता की जो है हाथी पर चढ़ी हुई मूर्तियां लगवाई थी दोस्तों, ठीक है ना। इनसे वीरता से प्रभावित हो रहा था। अब महाराणा प्रताप को शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि। आगे देखते हैं इसको। तो महाराणा प्रताप था दोस्तों, इसका एक शासनकाल था 1572 से लेकर के, कहाँ से दोस्तों, 1572 से लेकर के 1597 तक शासनकाल था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप से जो है ना शासनकाल, ये चावड़ ने राजधानी बनाई थी, कितने वर्षों चावड़ राजधानी रही थी, मेवाड़ की कब तक रही थी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं दोस्तों। ये पूछा गया 24 वर्षों तक शासनकाल रहा था इनका, ठीक है ना। शासन कब तक किया था इन्होंने, 24 वर्षों तक। चावड़ में कितने वर्षों शासन किया था, चावड़ मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, ये हर प्रकार के क्वेश्चन जो बने हुए हैं आगे आएगा, सब धीरे धीरे आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। एक भी नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 1597 तक शासन किया, 24 वर्षों शासन किया, ध्यान रखना। इनका जन्म होता है दोस्तों 9 मई 1540 को जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1540 को, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, इनका जो फर्स्ट राज्याभिषेक हुआ, वो फर्स्ट राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों, गोगुंदा के अंदर पूछा गया। फर्स्ट राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा के अंदर। सेकंड कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा के अंदर, सेकंड हुआ कुंभलगढ़ के अंदर। जो गोगुंदा के अंदर हुआ राज्याभिषेक वो 1572 में हुआ था। राज्याभिषेक करने वाले जो थे वो थे अक्खेराज और राम सिंह। कौन दोस्तों, अक्खेराज और राम सिंह, ये इसके राज्याभिषेक करने वाले थे दोस्तों। उम्र इस समय थी महाराणा प्रताप की, वो थी 32 साल दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये महाराणा प्रताप से जो है ना ये सन्ने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो ये महाराणा प्रताप की हो सकता है उम्र पूछ ले, ठीक है ना। उम्र ध्यान होनी चाहिए। कैसे, महाराणा प्रताप का जन्म ये आपको ध्यान होगा ही होगा, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। इन्होंने राज्याभिषेक इनका हुआ 1572 में, तो 1572 में से 1540 को घटाओगे तो 32 आ जाएगा, तो ये पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना। 32 साल उम्र थी उसकी महाराणा प्रताप की जब राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब इनका जो राज्याभिषेक हो गया, इनके जो कुछ उपनाम थे, ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप के उपनाम थे मेवाड़ केसरी कहते थे इनको, हिंदुआ सूरज कहते थे, कीका कहते थे, वीर शिरोमणि कहते थे दोस्तों इनको। वीर लोग क्या कहते थे, वीर इनके दोस्त थे जो, ठीक है ना। तो ये इनके नाम थे दोस्तों। अब इनके पिताजी तो थे वो तो उदय सिंह जी थे दोस्तों। कौन थे, उदय सिंह जी। उदय सिंह जी जो थे वो दोस्तों इन्होंने क्या किया था उदय सिंह जी ने, इनकी प्रिय रानी थी बटियाणी। कौन थी दोस्तों, बटियाणी। इसके कहने पर इन्होंने जो है इनके छोटा पुत्र था जगमाल, उसको उत्तराधिकारी बना दिया दोस्तों इन्होंने, उदय सिंह जी ने जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था दोस्तों, बटियाणी के कहने पर। प्रिय रानी थी उदय सिंह जी ने। लेकिन हुआ क्या, इनकी माता थी दोस्तों महाराणा प्रताप की जयवंता बाई। कौन थी दोस्तों, जयवंता बाई। अब जयवंता बाई जो थी इनके, ये जो पुत्री थी जयवंता बाई वो अक्खेराज की पुत्री थी दोस्तों। किसकी, अक्खेराज, ये भी शासक थे अक्खेराज की पुत्री थी। अक्खेराज जिसको ने क्या किया, महाराणा प्रताप को जो है राजा बना दिया, ठीक है दोस्तों, इनको हटा करके। तो ये था जो अक्खेराज थे, इनके पास साथ में जो सामंत थे, उन सामंतों ने मिलकर के महाराणा प्रताप को राजा बना दिया, क्योंकि जयवंता बाई इनकी पुत्री थी अक्खेराज की।
जो कि महाराणा प्रताप की माँ थी जयवंताबाई। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब पढ़ते अपन आगे। इनके दूत भेजे गए थे अकबर के द्वारा इनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप के पास। उन दूतों के नाम ध्यान रखना और उनका जो है क्रम ध्यान रखना। क्रम बहुत बार पूछा जाता है। इनके 4 दूत भेजे गए थे। पहला दूत था समझाने के लिए, गुलामी स्वीकार करने के लिए, जलाल खां कोरची। कौन था? शुरू के अंदर आया था जलाल खां कोरची। कौन आया था दोस्तों? जलाल खां कोरची। 1572 के अंदर। देखो ये डेट है ना, ये वाली अगस्त, सितंबर, अप्रैल, ये सब जगह कुछ कुछ अलग अलग मिल रही है, तो इसका जो है पूछा नहीं जाएगा डेट, ठीक है, क्योंकि सब जगह कुछ जगह अलग है, कुछ जगह अलग। अप्रैल है, सितंबर में है, तो ये ध्यान रखना अपने को 72-73 में। ठीक है ना, क्रम ध्यान रखना। कुल मिला ये पहला वाला ये आया था, दूसरा वाला ये आया था, तीसरा वाला ये आया, चौथा ये वाला है। एग्जाम में हाल के अंदर पूछा गया है कि तीसरा कौन था, तीसरे बार समझाने कौन आया था? भगवान दास। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना इनका। डेट तो चल जाएगी, डेट कोई ध्यान पूछेगा नहीं, लेकिन क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछा जाता है। तो ये जिनका पहली बार आया था शुरू के अंदर जलाल खां कोरची, दूसरा आया था मान सिंह, तीसरा आया था दोस्तों मान सिंह, वही अकबर के 9 रत्नों में जो शामिल था मान सिंह, भगवान दास का पुत्र। ठीक है ना दोस्तों, मान सिंह फिर बाद में आगे चल के आमेर का शासन करता है। हल्दी घाटी में युद्ध में जो है अकबर की सेना का जो सेनापतित्व स्वीकार करता है वो मान सिंह। ठीक है ना, समझाने आया था पहले ये। ठीक है, मान सिंह। दोस्तों ये मान सिंह जुड़ी हुई एक घटना है। सॉरी दोस्तों, पहला था जलाल खां कोरची। कौन दोस्तों? जलाल खां कोरची। दूसरा दूत मंडल था मान सिंह, तीसरा दोस्तों भगवान दास, और चौथा था टोडरमल। दोस्तों ये मान सिंह जो था वो दूसरा था, भगवान दास तीसरा था। मान सिंह से एक कहानी जुड़ी हुई दोस्तों। क्या थी वो? जब मान सिंह आया था दोस्तों ये अकबर के पास, ये सॉरी महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए, उनकी जो है अकबर की गुलामी स्वीकार करने के लिए समझाने के लिए आया था। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप के जब इनसे बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो महाराणा प्रताप जी जब इन्होंने कहा कि अकबर की जो है इस प्रकार जो है स्वीकार कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, संधि कर लीजिए, ठीक है ना, तो जो महाराणा प्रताप को इतना गुस्सा आया था दोस्तों कि जो है इनको जो है कहा था कि जो है अकबर ने, महाराणा प्रताप ने कहा था दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास में खड़े थे ना सैनिक, उनके जो जो सामंत थे, इनके जो मंत्री थे, उन्होंने इनको जो है बहुत बुरा बुला कहा था। ठीक है ना, ठीक है, कि आपके जो फूफा जी लगते हैं ऐसे। तो फिर बाद में ये यहाँ से चले गए थे नाराज होकर के। कौन? मान सिंह। जब यहाँ से चले गए थे तो महाराणा प्रताप ने क्या किया दोस्तों, जिस जगह पर ये खड़े थे ना मान सिंह, उस जगह को 2 फुट नीचे खुदवाया था दोस्तों। ठीक है ना, खाना छोड़ के चले गए थे मान सिंह, तो जिस खाने को छोड़ के गए थे ना, उस खाने को जो तालाब में फिकवा दिया था महाराणा प्रताप ने। जिस जगह पर ये खड़े थे ना दोस्तों मान सिंह, उस जगह को 2 फीट जो है जमीन को खुदवाया था, और उस खुदवाने के बाद में वहाँ पर गंगा जल छिड़का था। ठीक है ना, और फिर बाद में जो है वहाँ पर ये किया था उन्होंने, गंगा जल छिड़का था बाद में उसको। ठीक है ना, 2 फीट जगह खुदवा करने के बाद ऐसा किया था महाराणा प्रताप, ऐसी कहानी है। ठीक है ना, तो ये है, तो वो अपने काम की तो नहीं, लेकिन ध्यान था इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना, वो है। फिर बाद में ये मान सिंह यहाँ से जाते हैं, तो फिर सबसे पहले आगरा जाते हैं, आगरा चलते हैं अकबर के समय, अकबर के पास, और उन्हें बताते, ठीक है ना, ये कहानी की इस प्रकार जो इन्होंने बेइज्जती की हमारी। तो अकबर जो है ना, अकबर कहानी बताते हैं अकबर को, तो अकबर जो है ये इस बात को से जो है तो दुखित होता है, लेकिन प्रसन्न भी होता है कि महाराणा प्रताप की वीरता को देख करके। ठीक है ना, तो ये था। तो जो दूसरा मंडल था दोस्तों, वो दूसरा मंडल आया था मान सिंह के नेतृत्व में समझाने के लिए, तीसरा आया था भगवान दास, और चौथा था टोडरमल। दोस्तों इनको याद करने का तरीका क्या है? वो याद करने का तरीका ये है, जल में भगवान टोडर। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है याद करने के लिए। जल यानी जल लाल खां कोरची, माँ यानी मान सिंह, बग यानी भगवान दास, तो से टोडरमल। ये 4 इनका क्रम ध्यान रखना दोस्तों। ये हर क्रम जो है बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, चारों का क्रम। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ध्यान रखना क्रम। आगे चलते हैं अपन। अब चलते हैं अपन हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों, वो हुआ 18 जून 1576। हल्दी घाटी पड़ती है राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध, टाइम ध्यान रखना, 18 जून 1576। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप का सेनापति था दोस्तों इस युद्ध में, वो था झालाबीदा। कौन दोस्तों? झालाबीदा। हरावल जो था भाग,
आगे का भाग, सेना को लड़ने के लिए आगे जो भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल। हरावल भाग का जो नेतृत्व करने वाला था हाकिम का सूर। कौन दोस्तों? हाकिम का सूर। अभी जो है हाल ही के अंदर एग्जाम आया था, उसके अंदर पूछा था एग्जाम के अंदर, हाकिम का सूर क्या पूछा था कि जो है महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी में युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला मुस्लिम जो है कौन था, मुस्लिम सेनापति कौन था महाराणा प्रताप का, जो लड़ने वाला था महाराणा प्रताप की साइड से हल्दी घाटी के युद्ध में, उसका नाम था हाकिम का सूर। ये मुस्लिम था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। महाराणा प्रताप को जो है मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उनको जो है ये मुगल थे ना, इन मुगलों की नीतियों से थी, ठीक है ना। तो ये मुसलमान जो था वो महाराणा प्रताप की सेना का सेना नायक था, ठीक है ना, हरावल भाग का। आगे देखते हैं, एक जो इनका भील सेना का नेतृत्व करने वाला था महाराणा प्रताप की, वो था पुंजा भील। कौन था? पुंजा भील। अब हाथी कौन कौन थे महाराणा प्रताप की? राम प्रसाद लूणा महाराणा प्रताप की जो है ओर से जो है हाथी जो इस हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल हुए थे दोस्तों। ये हाथियों का नाम भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं अकबर की तरफ से क्या क्या था। अकबर का शासनकाल ध्यान रखना 1576 से लेकर के 1605 तक। 1570 में अकबर ने जो है नागौर के अंदर दरबार लगाया था, और वो नागौर दरबार जो है पूरा राजपूताना जो था उसकी जो गुलामी का जो है उसी के अंदर हुई थी। सब राजा आकर के उसमें जो है गुलामी स्वीकार करी थे अकबर की। महाराणा प्रताप नहीं गया था दोस्तों, चंद्रसेन भी नहीं गया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपन, जो महाराणा ये अकबर था उसने 1556 से लेकर के 1605 तक जो है शासन किया था दोस्तों। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसने अकबर ने क्या किया, मान सिंह को सेना देकर के भेजा था। तो हल्दी घाटी का जो अकबर की तरफ से लड़ने वाला सेनापति था वो सेनापति था मान सिंह, ठीक है दोस्तों। मान सिंह का हाथी था दोस्तों मर्दाना, पूछा गया, ध्यान रखना। इसके हाथी का नाम था मर्दाना। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। मान सिंह था सेनापति। सहायक सेनापति था वो था आसफ खां। योजना तो बनाई दोस्तों, योजना बनाई गई थी अजमेर के अंदर, ये ध्यान रखना, अजमेर में। कहाँ बनाई गई थी दोस्तों योजना इस युद्ध की हल्दी घाटी की अकबर ने? वो बनाई गई थी दोस्तों अजमेर में। और कौन कौन था इसकी सेना में? जगन्नाथ खचवा था दोस्तों जयपुर का, और था दोस्तों मेहतर खां। कौन था दोस्तों? मेहतर खां जो था। जब ये हल्दी घाटी युद्ध से जो है ये अकबर की जो सेना थी वो भाग रही थी, तब मेहतर खां ने जो है इनको इकट्ठा करके बोला था अकबर सेना लेकर के आ रहा है, तो ये जो है आस्था बन गई उनकी, वापस लड़ने लग गए थे। तो ये मेहतर खां वही था। और कौन था इसकी सेना में? बदायूं था, इतिहासकार बदायूं, ठीक है दोस्तों। आंखों देखा हाल इस हल्दी घाटी का इसी के पास था, ठीक है ना। और इसकी तरफ से जो अकबर की तरफ से सेना थी उस सेना के अंदर जो कौन कौन से हाथी लड़े गए थे दोस्तों, इसमें था एक तो मर्दाना। कौन दोस्तों? मर्दाना। एक दोस्तों था हवाई गजराज गजमुख था। कौन दोस्तों? हवाई गजराज गजमुख था। ये हाथी थे दोस्तों अकबर की सेना में की तरफ से लड़ने वाले। तो ये नाम ध्यान रखना, हाथियों के भी नाम पूछा जाता है। मर्दाना तो जब मानसिंह का था। अब यहाँ से हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, महाराणा प्रताप क्या हुआ थे, घायल हो गए इसके अंदर। और सेना देखो, महाराणा प्रताप सेना का जो अनुपात था वो महाराणा प्रताप की सेना का 1:4 अनुपात था दोस्तों। मतलब कहने का क्या कि अगर जो है 5 लोग हैं तो एक तो जो है महाराणा प्रताप के और 4 जो है अकबर के थे आदमी, ठीक है ना, 1 के बराबर 4। तो इस प्रकार जो है ये सेना का अनुपात था 1:4। तो मतलब 4 गुना सेना इसकी अकबर की ज़्यादा थी महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी दोस्तों, ये क्या हल्दी घाटी? हल्दी घाटी जो है दोस्तों ये एक तो गोगुंदा और खमनोर के मध्य पड़ती है। क्या पड़ती है? गोगुंदा और खमनोर के मध्य पड़ती है हल्दी घाटी। गोगुंदा उदयपुर के अंदर आता है, खमनोर राजसमंद के अंदर आता है, हल्दी घाटी भी राजसमंद के अंदर आती है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, महाराणा प्रताप इस युद्ध में जो घायल हो गए थे दोस्तों, महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे। घायल होने के बाद में महाराणा प्रताप जो है उनको पहुंचा दिया गया बलीचा राजसमंद। कहाँ पहुंचा दिया गया? बलीचा राजसमंद। बलीचा राजसमंद में क्या हुआ, इनका जो घोड़ा था चेतक उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और चेतक का स्मारक जो है वो बलीचा राजसमंद में है दोस्त, ध्यान रखना, पहुंचा गया। चेतक का स्मारक कहाँ पर है? बलीचा राजसमंद में। और क्या है दोस्तों, जब ये महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो घायल होने के बाद में युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों झाला विद्या, सादरी के झाला विद्या जो थे, झाला विद्या ने इसका नेतृत्व किया था युद्ध का हल्दी घाटी के बाद में। अब ये यहाँ से घायल होने के बाद जा रहे थे, ले जा रहे थे, तब क्या हुआ, 2 मुगल सैनिक दोस्तों इनके पीछे लग गए, महाराणा प्रताप के पीछे लग गए 2 मुगल सैनिक। अब ये महाराणा प्रताप जो था इनके भाई था एक दोस्तों, ठीक है, शक्ति सिंह। कौन था दोस्तों? उसका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जो है वो पहले जो है इनके महाराणा प्रताप के इनके जो कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी तो इससे नाराज था, ठीक है ना। वैसे जो है शक्ति सिंह जो है ना दोस्तों, शक्ति सिंह कहते हैं कि अकबर की जो है सेवा में चला गया था, लेकिन दोस्तों जो है इतिहासकारों के पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है कि शक्ति सिंह जो है वो अकबर की
अधीनता स्वीकारा था, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। तो ये शक्ति सिंह जो है पता नहीं कहाँ गया था, इसका कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन शक्ति सिंह जो था ये इसके प्रमाण, शक्ति सिंह वहाँ पर आ गया था दोस्तों युद्ध के अंदर। और शक्ति सिंह जी ने क्या किया था, दो मुगल सैनिक थे दोस्तों, इनके पीछे लगे थे महाराणा प्रताप के, और उन दो मुगल सैनिकों को जो शक्ति सिंह ने मार दिया था दोस्तों, ठीक है ना। और फिर बाद में जो है महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी थी, वो नाराजगी थी कुछ, ठीक है ना, और फिर इनके साथ हो गए थे। ये शक्ति सिंह जो है वही शक्ति सिंह है जिसके जो वंशज है वो शक्तावत कहलाते हैं आज, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये घायल हो गए थे महाराणा प्रताप, घायल होने के बाद में बलीचा गए, बलीचा से फिर आ गए अपने कोल्यारी, कोल्यारी में जो महाराणा प्रताप का इलाज किया गया दोस्तों, ठीक है ना। इलाज करने के बाद में फिर ये कुंभलगढ़ आ गए, ठीक है ना, कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ की शरणास्थली, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ के जितने भी राजा थे वो आपातकाल राजधानी यही थी दोस्तों, ठीक है ना। जब वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुंभलगढ़ आ जाते थे वो, ठीक है ना। तो ये मेवाड़ की शरणस्थली कहलाती है कुंभलगढ़। आगे चलते हैं, तो ये कुंभलगढ़ आ गए। इसके बाद में अब क्या हुआ इसके बाद में दोस्तों, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसको जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखो, एक था बदायूनी, ठीक है ना, जो कि मानसिंह के साथ था इस युद्ध में, आंखों देखा हाल बदायूनी, ठीक है ना, आंखों देखा हाल था इसके पास। तो इसने जो है गोगुंदा का युद्ध कहा इसको, बदायूं ने क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध, इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इस युद्ध को कहा खमनोर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। कर्नल टोड ने जो इसको कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ध्यान रखना तीनों का है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा था इसको, कर्नल टोड ने। और दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल टोड, आगे आएगा वो, ठीक है। ये तीनों का ध्यान रखना कथन। ये खमनोर और गोगुंदा क्यों कहा ये देख लो इधर, इसलिए कहा क्योंकि जो दोस्तों ये था ना, अपने हल्दी घाटी पढ़ा नहीं, ये हल्दी घाटी जो था इसके अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना रुकी हुई थी गोगुंदा के पास, और अकबर की सेना रुकी थी खमनोर के पास। दोनों के मध्य युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के लिए बीच में आए, तो बीच में था हल्दी घाटी, बीच में हल्दी घाटी जगह थी इसलिए नाम पड़ गया हल्दी घाटी का। अकबर की सेना खमनोर पर रुकी थी इसलिए बदायूं ने इसको नाम दे दिया खमनोर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, सॉरी बदायूं ने नहीं दिया नाम, बदायूं ने नाम दिया था इसको गोगुंदा का युद्ध, ध्यान है इसका, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। देखो इधर, बदायूं ने इसको नाम दिया था गोगुंदा का, ये देना, बदायूं ने गोगुंदा का नाम दिया था इसको गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल टोड ने दिया था मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल ने दिया था इसको दोस्तों खमनोर का युद्ध, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं अपन जो दोस्तों, इस युद्ध की विजय के बारे में भी थोड़ा सा क्या है भाई, विजय किसकी हुई थी किसी ने की हुई नहीं हुई। देखो, पारसी इतिहासकार जो होते हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बोलते हैं, पारसी इतिहासकार, उनके हिसाब से जो युद्ध हुई वो मुगलों की हुई दोस्तों, ठीक है ना। अपन जो किताबें पढ़ते हैं वो मुगलों के बारे में पढ़ते हैं कि मुगलों की जो है युद्ध में जीत हो गई थी, ठीक है ना, अकबर की जीत हो गई थी इसके अंदर, ऐसा पढ़ते हैं अपन किताबों में भी। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो राज प्रशस्ति है ना, ये राज प्रशस्ति और राजविलास, ये दोनों ऐसा उल्लेख करते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप की इसमें जो है जीत हुई थी, ऐसा उल्लेख करते हैं ये दोनों, राज प्रशस्ति और राजविलास, ध्यान रखना इस चीज़ का। महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं ये दोनों, जबकि पारसी इतिहासकार जो है वो मानते हैं मुगलों की विजय का। आगे देख तो क्या कहता, आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, युद्ध करने के लिए जो है शाहबाज खां था, उसको जो है अकबर ने कितनी बार भेजा था, इस प्रकार क्वेश्चन आया था दोस्तों। शाहबाज खां को जो है अकबर ने महाराणा प्रताप पर जो है युद्ध करने के लिए कितनी बार भेजा था, तो उसका आंसर था तीन बार भेजा था दोस्तों। एक आया था 15 अक्टूबर 1577, दूसरी बार आया था 15 दिसंबर 1578, तीसरी बार आया था 15 नवंबर 1579, ठीक है दोस्तों, 1579 में आया था 79 में। आगे देखते हैं, फिर बाद में आया अब्दुल रहीम खान खाना, 1580 में आया दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना 1580 में आया दोस्तों, ठीक है। फिर आया जगन्नाथ खचवा, जगन्नाथ खचवा आया 1584 में, और ये जगन्नाथ खचवा आया ना, ये प्रताप को पकड़ने आया तो अंतिम अभियान था दोस्तों, महाराणा प्रताप को पकड़ने आने वाला अंतिम अभियान था ये जगन्नाथ खचवा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, फिर बाद में जो है महाराणा प्रताप जो है वहाँ से निकल गए थे, युद्ध से निकलने के बाद में कहाँ पहुँचे, कुंभलगढ़ आ गए थे दोस्तों। अब कुंभलगढ़ में आक्रमण कर दिया था शाहबाज खां ने, फिर कुंभलगढ़ से चले गए ये ईडर, कहाँ चले गए, ईडर, महाराणा प्रताप। ईडर से आ गए चूलियाग्राम। अब चूलियाग्राम जो है वो मिले यहाँ से किससे, भामाशा से। भामाशा जो है इनका एक मंत्री था महाराणा प्रताप का, तो उस मंत्री से मिले थे भामाशा से दोस्तों। भामाशा ने इनको जो है इनकी, भामाशा ने अपने जीवन की पूरी जो धन संपत्ति थी वो दे दी महाराणा प्रताप को, ठीक है दोस्तों। कहाँ दी थी,
चूलिया ग्राम के अंदर, चूलिया ग्राम में दी थी। भामाशाह, इसके लिए भामाशाह को कर्ण कहते हैं दोस्तों, कर्ण दानवीर था। भामाशाह ने संपूर्ण जितनी संपत्ति थी वो महाराणा प्रताप को दे दी थी, ठीक है, मेवाड़ की रक्षा के लिए। तो इनको जो कर्ण कहते हैं। तो ये जो है भामाशाह ने दे दी संपत्ति। इसके बाद में जो है महाराणा प्रताप ने एक सेना तैयार की यहाँ से, उस धन से, ठीक है दोस्तों, क्या की, सेना तैयार। महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के साथ था उनका प्रिय पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, बहुत ज़्यादा बहादुर, ठीक है दोस्तों। इसको जो आगे देखने से पहले इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, मुगलों की इस समय छावनियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों। मुगलों ने अधिकार कर लिया था मेवाड़ पर, और 4 छावनियाँ बनाई थी मुगलों ने। कितनी, 4। मुगलों की 4 छावनियाँ थी। एक थी देबारी उदयपुर के अंदर, दूसरी है देसूरी पाली में, देवल डूंगरपुर, और दिवेर राजसंबंध। ये 4 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों इस समय मेवाड़ के अंदर मुगलों की दोस्तों। जो दिवेर थे दोस्तों, इस दिवेर का प्रशासक था उस समय शेरिमा सुल्तान खां। कौन दोस्तों, शेरिमा सुल्तान का प्रशासक था। अब आते हैं फिर मेवाड़ के महाराणा प्रताप। आगे आगे महाराणा प्रताप ने धन से जो है सेना इकट्ठी की दोस्तों, ठीक है ना। प्रताप और अमर सिंह दोनों साथ में थे, सेना इकट्ठी की और आक्रमण कर दिया दोस्तों दिवेर के ऊपर। कहाँ दोस्तों, दिवेर पर। इस युद्ध को कहते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर सैनिक छावनी थी, इस पर युद्ध किया तो दिवेर का युद्ध कहते हैं। तारीख थी दोस्तों 15 अक्टूबर 1582 में युद्ध किया। इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप ने जो है गुरीला, कौन दोस्तों, गुरीला छापा मार पद्धति जो अपनाई दोस्तों, गुरीला पद्धति, छप करके जो आक्रमण करते हैं वो, उस पद्धति को अपनाया था दोस्तों इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने। ये महाराणा प्रताप की जो है पहली जीत थी दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी पहली जीत थी दोस्तों महाराणा प्रताप की। कर्नल टोड ने इस दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने इस युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। शेरिमा सुल्तान खां जो है यहाँ का प्रशासक था। इसको जो अमर सिंह ने जो है भाला जो है जैसे इसके सीने में गया, पूरी जो मुगल सेना थी उसमें खलबली मच गई थी दोस्तों। अमर सिंह का भाला जो है इसने सुल्तान खां को जो है मार दिया था इस दिवेर युद्ध में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा। अब जो है यहाँ के बाद में चलते हैं महाराणा प्रताप, आगे कहाँ जाते हैं, महाराणा प्रताप इसके बाद में आ जाते हैं चावंड। तो 1585 में दोस्तों राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने चावंड, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध जीत लिया था, इसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई चावंड। चावंड जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। उसी का अगला पेपर था, उसी में एक और बार पूछा गया कि मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने वर्षों तक रही, ये भी पूछा गया, ध्यान रखना इसका। तो प्रताप की तो 12 वर्षों तक जो है महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी चावंड, ठीक है दोस्तों। 12 वर्षों तक राजधानी रही महाराणा प्रताप की चावंड, क्योंकि 85 में तो इसकी चावंड की राजधानी बनाई था और 1597 में महाराणा प्रताप मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें निकाल लो 12 बचेंगे। तो 12 वर्षों तक शासन यहाँ पर राजधानी बनाई थी इन्होंने महाराणा प्रताप की। चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी, वो रही थी 18 वर्षों तक, सॉरी 28 वर्षों तक। कितने, 28 वर्षों तक राजधानी रही थी चावंड मेवाड़ की। इसके बाद में अमर सिंह रहते हैं यहाँ पर शासन, ठीक है। आगे क्या है, महाराणा प्रताप ने लूणा चावड़िया को मार करके जो है चावंड बसाया था दोस्तों, और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने जो है चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। जनवरी 1597 में जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना, मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की जो है 8 खंभों की छतरी दोस्तों वो है बारडोली उदयपुर में। कहाँ दोस्तों, बारडोली उदयपुर में, ध्यान रखना इसका। बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है दोस्तों महाराणा प्रताप की। और क्या महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन कि 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा दोस्तों, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा ना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 18 जून में। उसमें जो है अकबर ने जो है उदयपुर का प्रशासन फिर बाद में जो है जगन्नाथ खचवा जो आमेर का था उसको सौंप दिया था दोस्तों, पूछा गया, ध्यान रखना। उसके बाद में जगन्नाथ खचवा को जो ये जो उदयपुर था उसका प्रशासन सौंप दिया था अकबर ने। अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन था वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान में यहीं से आगे हम पूछे क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में जो राजपूत थे उनका क्या नाम है। एक तो हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे हाकिम का सूर जो कि मुस्लिम थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक था राम शाह तोमर, इसका नाम कहीं कहीं राम सिंह पंवार भी मिलता है। अभी हाल ही एग्जाम में राम सिंह पंवार आया था इसका नाम, ठीक है ना। कोष्टक में फिर राम शाह तोमर भी लिख रखा था, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम इसके एक ही गए। ये ग्वालियर का राजा था दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के जो है साथ था। अगला था रावत कृष्णदास चूड़ावत, ये भी महाराणा प्रताप के साथ था। अगला था भीम सिंह डोडिया, ये भी महाराणा प्रताप के साथ था हल्दी घाटी के युद्ध में। और था रामदास राठौड़ झाला बिद्दा जो कि सादड़ी का था, ये भी महाराणा प्रताप के साथ था हल्दी घाटी के युद्ध में। झाला मान सिंह ये भी साथ में था दोस्तों। चारण था जेसा और
केसा, केसा और जेसा, ये दो नाम है, ये दोनों भी जो है इसके साथ में थे महाराणा प्रताप के इस युद्ध में। और अगला है नाम पुंजा भील, जो कि भील सेना का नेतृत्व कर रहा था, ये भी महाराणा प्रताप का साथ था दोस्तों। दोस्तों इसको जो है याद करना है आपको, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है, देखना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी ये हाल ही एग्जाम के अंदर जो है ना ये पूछा गया था, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ जो है कौन कौन था, 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो जो है उसमें से कौन कौन था उसमें छांटा था, तो इसका ध्यान रखना, ये नाम पूछ सकते हैं आपके अगले एग्जाम में आने वाले में। आगे जो महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। इसके बाद में क्या हुआ, जोधपुर ने मुगलों के विरुद्ध जो है महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही के अंदर एग्जाम में। 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना। कौन सा जो है राज्य था जिसने महाराणा प्रताप से संधि नहीं की मुगलों के विरुद्ध, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक था जोधपुर। जोधपुर ने जो है मुगलों के विरुद्ध संधि नहीं की थी दोस्तों महाराणा प्रताप, ये ध्यान रखना। आगे है कि अकबर ने जो है प्रताप का सौतेला भाई था दोस्तों। जब उदय सिंह जी ने जो है, उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह जी ने, उन्होंने जो है अपने बटियाणी जो रानी थी उसके प्रभाव में आकर के जो है अपने जो छोटा पुत्र था जगमाल, उसको जो है उत्तराधिकारी बना दिया था दोस्तों। जब फिर बाद में सामंतों ने हटा करके प्रताप को बनाया था, तो फिर जगमाल वहाँ से चला गया था दोस्तों। कहाँ चला गया था, जगमाल अकबर के पास चला गया था। तो जो सौतेला भाई था जगमाल, तो अकबर ने इसको जो है जाजपुर की जागीर वो प्रदान की थी दोस्तों, किसको, जगमाल को अकबर ने। चित्तौड़ विजय के उपरांत जो है अकबर ने जो है मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों, ये पूछा गया था ना, कौन सा सिक्का जारी किया था, एलची सिक्का, सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों। अकबर ने जो है उदयपुर का नाम जो है वो मोहम्मदाबाद कर दिया था, क्या नाम कर दिया था, मोहम्मदाबाद। ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों महाराणा प्रताप से, इसको इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सबने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब अमर सिंह अपन जो कल पढ़ेंगे दोस्तों, अमर सिंह को, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो आप उसका जो लिंक है मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके।